होता है कि हमारे इधर के पहलवानों को कुछ दाव दाव रहे थे, जो कि धोबी एक बार दो बार भी लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने जो 10-10 बार 6-6 बार 7 बार ले जो लगा, इसका इसके पीछे का जो रहस्य है, क्या है इसके पीछे का? मैं कोई 10-10 बार तो मैं भी नहीं मारता, ये तो मैं सीधा कह रहा हूँ, चाहे देख सकते हो मैं 2-4 10-10 बार तो होगा ना? 2-4 बार मार लेते हैं, लेकिन बात ये होता है कि जैसे कोई अगला पहलवान होता है, उनका टेक्निक होता है अपने-अपने दाँव का। ऐच! 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 एक बार, 2 बार, 2 बार ट्रेलर इशारा दिया था। तो मुझे महीने का पूरा 1000 रुपया मिलते थे उस टाइम, तो मैं 5000 रुपये 5 मिनट से पहले कमा लिए। तो मैंने बोला ये काम ठीक है, इन चीज़ों में इस लाइन में लगता हूँ, अपना शरीर का भी मेंटेन रहेगा, नशा-पत्ता से भी बचा रहेगा। और कुश्ती भी थोड़ा अलग सा है, वो कौन से टाइप का कुश्ती है? ये कुश्ती जैसे कि बोलते हैं ना कि जैसे कुश्ती होता है, ये कुश्ती अपना-अपना रूप ले लेते हैं। कहीं पे लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, कहीं पे बहुत अच्छे से निकल भी जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जितना ज़्यादा हो सके एक्शन दिखाना पड़ता है सर। पब्लिक का मनोरंजन भी हो, सब कुछ हो। वहाँ पे ये नहीं होता कि भई आप जीतोगे तो भारत केसरी बनोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे हारना भी पड़ेगा, जीतना भी पड़ेगा, जैसा ठेकेदार कहेंगे। वो लोग मुझे आके मिल के गए, देवा थापा जी आपका नाम ज़्यादा है, तो हमारा लड़के का भी नाम हो जाएगा, हमारा गाँव का भी शोभा बढ़ जाएँगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं जी, लड़ लेंगे उनके साथ कुश्ती। लेकिन वो कहा कि आपको हारना पड़ेगा, आपको देंगे 10,000 रुपए। मैं बोला 10,000 रुपए हमें हारने की दूर की बात है, मैं तो लड़ूँगा भी नहीं। मैं चीट करके इनाम भी नहीं लिए, सीधा भाग गए। भाग के गए, वो लोग के पीछे-पीछे आ गए दंगल छोड़ के सारे। हम स्कूल में घुस गए, बाहर से कुंडी लगा दिए, बस यूपी बिहार में उस टाइम तो बहुत बदमाशी थे। चारों तरफ से वो छोटे-छोटे बंदूक लगा के रखे, निशाना लगा रखे। हमने सोचा सच्ची का ही मारेंगे भाई, ये तो आज नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे नवीन एका व्हिडिओमध्ये। पूर्ण देशातील पहलवानांपर्यंत आपण जाण्याचा प्रयत्न करतोय। महाराष्ट्र तर पिंजून काढलेला, आपण पंजाब हरियाणामध्ये सुद्धा गेलेलो आहोत, पण आज पहलवान आपल्या सोबत आहे। ते मला वाटते तुम्हाला यांची ओळख करून द्यायची गरज नाही, सगळे ओळखतात। पहलवान देवा थापा, जे की नेपाळचे खूप प्रसिद्ध पहलवान आहेत, ज्यांना कुस्तीचा नाद नाही ते पण पहलवानांना ओळखतात, कारण की कुस्त्या बघितलेल्या असते त्यांचे। तर आज आलेले आहेत पहलवान जी, प्रथम तो आपका स्वागत है, क्योंकि हमें बहुत मूल्य टाइम दिया है आपने। धन्यवाद जी, बहुत-बहुत नमस्कार सबको। आज कैसा कुंडल में महाराष्ट्र में आना हुआ? आज मैं यहाँ पे हमारा प्रवीण बापू जी थे, तो उनका भाई अशोक काका जी, भाई भी ला लो, काका ला लो, और हमारे जो सूरज भाई है, तो इनका देन है। जैसे कि प्रवीण बापू जी तो हमारा गुजर चुके हैं, तो उनके याद पे कुश्ती करवाने के लिए ही मुझे बुलाया गया। तो हमारा सूरज भाई और अशोक भाई थे, जो उनका काका जी, मतलब प्रवीण बापू का भाई थे। इनका देन है जो मैं यहाँ पे आया कुंडल पे। बाकी बहुत अच्छा लगा। बाकी मेरा कुश्ती और जगह भी थे, आपको बताया था पहले भी, मतलब 29 तारीख का भी मेरा कुश्ती थे लखनऊ में, तो 28 तारीख का मेरा पंजाब में थे। लेकिन जैसे मेरे को सूरज भाई का फ़ोन आया, तो बताया कि ऐसा-ऐसा कुश्ती कराना है, बहुत 5 सालों से आपका डिमांड था। तो मैंने वो सारे जो विधायक का दंगल था एक, वो भी मैंने कैंसल कराया, ताकि मैं आपका दंगल तो मैं अगले साल में भी आ सकता हूँ, नज़दीक पड़ता है थोड़ा, तो लेकिन ये बार-बार मौका नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ पे आया हूँ, 2 दिन के अंदर ही आया हूँ जी। हर एक पहलवान का कोई ना कोई स्ट्रगल रहता है, जर्नी रहता है कुश्ती में। पहलवान जी, आपका जर्नी कैसा हो, स्टार्ट कैसे हो गई पहलवानी क्षेत्र में? स्टार्ट में तो मैं नेपाल से इंडिया के लिए भी आए थे कुछ काम की तलाश में, है ना? जी, जी। तो काम करते-करते ही फिर मैं जैसे होटल में काम करे, किसी के घर में भी करे, फिर धीरे-धीरे मैं इन चीज़ों में पड़ा कि जैसे कि जिम-जुम में जॉइन करा, थोड़ा जिम भी करे 1 साल। तो उसके बाद फिर वहाँ का ट्रेनर भी बन गया फिर जिम का मैं। जी, जी। तो फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन था 2012 में हिमाचल की और पंजाब की बॉर्डर में। तो वो कॉम्पिटिशन था ऑल इंडिया ओलंपिक का चैंपियनशिप थे, तो उसमें अपने वेट में गोल्ड मेडल्स भी लिया मैंने। जी, जी। मतलब 55 किलो में। तो उसके बाद फिर कुछ इतना बेनिफिट नहीं मिला, उन लोग सब भी देते थे, सर्टिफिकेट देते थे, एक ट्रॉफी देते थे, एक प्रोटीन का डब्बा। हम सोचते थे क्या पता इनाम में कुछ पैसे भी होगा, कुछ घर-बार भी चलाएँगे, अपना डाइट पानी भी। लेकिन इतना साल मेहनत करने के बाद बड़ा मुश्किल से ये चीज़ें बने, बॉडी बिल्डर बने, लेकिन उन चीज़ में कोई इतना पैसा नहीं था, तो फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर मैंने ऐसे लगे रहे जिम में, ट्रेनर जो पेमेंट मिलता था, करते रहे, लेकिन मेरे दोस्त थे, कहीं जा रहे दोस्त थे, तो इधर मेले लगे हुए थे। तो उन लोगों ने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करे कि मेरे सबको कि मेले में चलते हैं। जी, जी।
कौन से मेले पे गए थे पहली बार? पहली बार कीरतपुर मेले में गए थे। जी जी, पंजाब में। हाँ जी, बॉर्डर ही पड़ता है। तो उसके बाद उन लोगों ने बोला कि चलते हैं, मैंने बोला ना मेला नहीं देखना। तो उन लोगों ने बोला वहाँ के पहलवान भी आते हैं बड़े-बड़े कुश्ती लड़ने के लिए। मैंने बोला पहलवान तो कभी देखा ही नहीं मैंने, है ना? तो मैंने बोला चलो देखते हैं कैसे है, चले गए। तो दोस्तों ने कहा कि जबरदस्ती करके भाई आप भी लड़ोगे। कुश्ती देखते-देखते दोस्तों को जोश चढ़ गया, लेकिन उनका जोश मेरे ऊपर उतार दिया। मैं बोला आप लड़ो पहले। मेरे को सारे कपड़ा खोल दिए उन लोगों ने मेरे पास, लेकिन कच्छे में छोड़ दिए उन लोगों ने, तकड़े थे मुझसे। लेकिन मेरे पास कच्छे में मैं डर रहा था कहीं कच्छा ना फाड़ दे वो। लेकिन दिक्कत तो ये था, लेकिन जो मेरे दोस्तों ने फिर किसी पहलवान से लंगोटा जो पहलवान पहनते हैं वो मांग के लेके आए हैं। तो मैंने लिया तो पहना, जब गया उसके बाद काफ़ी बड़े पहलवान था, नाम तो नहीं जानते, लेकिन लेना भी नहीं चाहिए, अगले का फिर बात हो जाता है। उनको बुरा लगता है। हाँ जी, तो फिर उनके साथ कुश्ती हुआ तो अचानक 2-3 मिनट में मैंने वो कुश्ती पास कर लिया, मैं जीत गया। तो काफ़ी सारा प्यार मिला वहाँ से, पब्लिक ने 10, 50, 20, 100 ऐसा दिया मुझे आशीर्वाद के तौर पे, मान सम्मान करे। तो कम से कम 5,000 रुपये मैंने इकट्ठा करे हैं। तो मुझे महीने का पूरा 1,000 रुपये मिलते थे उस टाइम, तो मैं 5,000 रुपये 5 मिनट से पहले कमा लिए। तो मैंने बोला ये काम ठीक है, इन चीज़ों में इस लाइन में लगता हूँ, अपना शरीर का भी मेंटेन रहेगा, नशा पत्ता से भी बचा रहेगा, बाकी ये चीज़ें भी करता रहेंगे। तो इन चीज़ों के तलाश में फिर कहाँ सीखूँ, तो फिर मैं ऐसा करते-करते एक पहलवान था, रिंका पहलवान जी, तो उनका अखाड़ा चलते थे पंजाब में। तो उनके साथ गए, उनका सेवा पानी करते रहे बहुत, तो कम से कम 3 साल तक सेवा करे, 4 साल पहलवानी भी करता रहे। बाकी उसके बाद फिर मैं कुश्ती-कश्ती लड़ने लगे मेले में, जैसे जहाँ-जहाँ होते हैं लड़ने लगा जी। और पहलवान जी आपके गाँव में कोई ऐसा अखाड़ा है क्या जहाँ की महाराष्ट्र में हो या पंजाब में जैसे अखाड़े रहते हैं, और वैसा कुछ पंजाब में अखाड़े है आपके गाँव? पंजाब में तो नहीं है, वहाँ पे एक्चुअली मैं 3-4 साल प्रैक्टिस करे, लेकिन अब नेपाल में ही अखाड़ा है वीरगंज में। तो वहाँ पे 2 तरह के अखाड़ा है, एक मैट की, एक मिट्टी का। तो वहाँ सिखाया जाता है, लेकिन मैट वाला कोच नहीं है, खुद ही करना पड़ता है, जैसे मर्जी गुलटुनिया खाई जाओ। बाकी मिट्टी का क्या है, वो थोड़ा-सा जो देसी जो खेल है ना पहले ज़मानों का, ये चीज़ों का सारे मतलब पूरा भारत में, पूरा नेपाल में लोगों को पता होता है कि कैसे लड़ते हैं। वो चीज़ सिखाया जाते हैं हमको अभी भी। थोड़ा बहुत हम कुछ पंजाब से भी गुण लेके गए, सीख के गए। कुछ वहाँ पे जाके जो और प्रैक्टिस वहीं करते हैं। पहलवान जी आपको पता है क्या, जो कि बहुत सारे लोग जो कि कुश्ती का कोई मालूम भी नहीं, वो भी लोग आपके वीडियोस देखते हैं, और सोशल मीडिया का तो जमाना है कि कुश्ती का देवर थापा डालेगा ना, पूरा ऐसा लिस्ट ही आते, सब वीडियो आते, और बहुत सारे लोग देखते हैं। आपको ये पता है क्या लोग आपको बहुत पसंद करते हैं? हाँ जी, मुझे इतना पता तो नहीं है कितना लोग मुझे देखता है क्या नहीं देखते है ना। लोग बोलते हैं मिलियनों में व्यूज जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जाते होगा। लेकिन चलो आप तो धीरे-धीरे हमको भी पता लगे, पहले तो हमको पता नहीं थे। लेकिन अब जैसे इधर आया महाराष्ट्र में, जैसे अब हम सूरज भाई के घर में बैठे, कम से कम आपको बताओ मैं सुबह से अभी तक कितना लोग आया होना भाई? कुछ लोगों को पता नहीं आपकी इधर कुश्ती है, पता हो तो 8-15 दिन सडनली लिया है। बहुत इतना भीड़ आती थी ना, लोग आपको बहुत परेशान करते थे, लोग सेल्फी निकालने के लिए, इतना भीड़ आती थी। तो इस तरह से फिर प्यार करते हैं पब्लिक मुझे बहुत ज़्यादा, और उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी यहाँ महाराष्ट्र में आया हूँ पहली बार इस जगह पे, पहली बार आया कुंडल में। तो यहाँ पे बता रहे कि बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पे बहुत बड़ा कुश्ती होता है, मैदान भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे पहली बार मुझे मौका मिला है अपना जो कला और मेरा हुनर दिखाने का, तो बहुत अच्छा लगा। पब्लिक भी बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र के जो मराठी भाषा मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आता। ऐसी कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि ये कुंडल का जो मैदान है ना, जो महाराष्ट्र में कुंडल हो, वारणा हो, और कई सारे जो कुश्ती के मैदान होते हैं, बहुत फेमस है। बड़े-बड़े पहलवान इधर आ चुके हैं, और इसका बहुत हिस्ट्री अलग है। आप भी भाग्यशाली हो। ये सब देखकर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इतना पब्लिक का प्यार मिलता है। बाकी हमारा सूरज भाई ने तो अभी घोड़ा लेके आए, मैं कभी जिंदगी में घोड़ा भी नहीं बैठे। घोड़ा शादी में तो घोड़े में बैठे होगे ना? ना, घोड़ा में नहीं बैठे थे, आपको पता है ना, लव मैरिज थे। वो भी बताए, थोड़ा स्टोरी हमारे दर्शकों को भी सुनिए कि कैसी हो गई स्टोरी, आपकी लव स्टोरी। ये लव स्टोरी में कुश्ती में गए थे, तो वहाँ कुश्ती लड़ रहे थे, तो वहाँ पे मेरा नाम लॉसमेट हो रहे थे। तो जिस लड़की के साथ जो मेरे शादी हुए है, तो उनका जो माता-पिता थे वो मेरे दीवारे थे कुश्ती के। वो देखता रहता हो ना, लेकिन ये लड़की नहीं देखता था, लेकिन सुनता था मेरा नाम। वो लोग देखते थे, मजे लेते हो ना कुश्ती का।
तो वहाँ पे नाम सुन के उसने सोचा कि मेरे मम्मी पापा तो देवा थापा का कुश्ती बहुत देखता है, चलो हम भी देख के आते, सेल्फी सुल्फी खींच के आते, कैसे देख के आते हैं। तो चले आए उन लोग, मेरे से सेल्फी खींची उन लोगों ने। तो मेरा चेला बोलने लगा, छोटा सा चेला था मेरा साथ, तो उन लोग कहने लगा कि देवा भाई इनका नंबर ले लेते हैं, नेपाल का आपके साथ शादी-शुदी हो सकते हैं। मैंने बोला शादी-शुदी मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। चलो ठीक है ले लो, देता है तो ले लो भाई, आप ही करो हिम्मत। तो मेरा चेले ने नंबर लेके आए, बात-बूत होते रहे, थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे प्यार भी होता रहे, बाकी अटैचमेंट ज़्यादा हो गया। बाकी मैं जम्मू गए थे कुश्ती लड़ने के लिए, वहाँ पे सीम बंद हो जाता है। तो वहाँ पे दंगल के सीजन था 1 महीने का, तो मैं सीजन लगाने के लिए गया था। 1 महीने सीम बंद, वो पीछे से शिव जी भगवान का पूजा करी जाते थे, रोई जाते थे कि देवा थापा आ जाए मेरे से बात करे, बेचैनी होता हो ना उनको। नहीं तो सही है, हाँ जी, तो सुनने आया तो मेरे को भी दिल में लगी बात, तो मैंने भी ख्याल रखे, धीरे-धीरे हमने फिर लव मैरिज शादी की, लॉकडाउन में हुआ था जी। हाँ जी। लॉकडाऊन का सही उपयोग आहे. हाँ जी, हाँ जी। तो पहलवानांचं ही पर्सनल लाइफ आहे. आणि पहलवान जी आप कितना पढ़ाई तक हो, एजुकेशन क्या होगा? एजुकेशन मेरे 5 तक ही है, लेकिन आधा पढ़ा था वो भी, पूरा पास नहीं हुआ था। मिसेस, हाँ जी, आपके मिसेस कितने? मिसेज है 10वीं, अभी भी चल रहा है पढ़ाई उनका। अच्छी बात हाँ है. जी, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। नहीं सही, आप उनको प्रोत्साहन दीजिए. हाँ जी। और पहलवान जी आपका बहुत सारे जो इधर के पहलवान रहते हैं कि थोड़ा उनका अलग अलग डाइट रहता है, उधर का डाइट क्या रहता है, नेपाल में क्या क्या मिलता है पहलवानों को लिए? इधर का डाइट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे उधर डाइट जैसे बादाम होता है, घी, दूध, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। बाकी कुछ खाना चाहिए आपको, दाल भी मिले, हम उसमें घी डाल के ज़रूर खाएँगे। दूध ज़रूर पीना है शाम को सोते टाइम, लेकिन मैं ज़्यादा दूध भी नहीं पीता, ज़्यादा से ज़्यादा शाम को आधा लीटर दूध, बस। सुबह के टाइम पीते नहीं, मैच होते हैं तो मैं कंटिन्यू कुश्ती में ही रहता हूँ, मैच में रहता हूँ। ज़्यादातर सफ़र में होता हूँ तो अपने बैग में अपना जैसे कुछ होता है बादाम, घी, ये चीज़ें अभी भी मेरे पड़ा है उसमें। शाकाहारी हो या मांसाहारी? मैं दोनों ही हूँ। दोनों. हाँ जी, तो ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा डाइट का बहुत ज़्यादा, लेकिन सफ़र में बहुत शरीर टूट जाता है, वो तो है. खराब हो जाता है। लेकिन कोई-कोई पहलवान होता है ना, प्रैक्टिस कर रहा है, कहीं कुश्ती आ गया, चला गया, वो बात अलग है। लेकिन हम 12 महीने घूमते रहते हैं, आज यहाँ पे आया हूँ, कल परसों को हम दिल्ली पहुँच जाएँगे कुश्ती के लिए। कल दिल्ली के, कल परसों यूपी बिहार बॉर्डर में कहीं, इतना सफ़र करते हैं। पहलवान जी मुझे एक क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र में दंगल होती है, पर मैं बहुत सारे स्टेट में घूमा हूँ, लेकिन एक नज़र है कि देवा थापा को बहुत लोग चाहने वाले, इसका पीछे का कारण क्या है? और कुश्ती भी थोड़ा अलग सा है, वो कौन से टाइप का कुश्ती है? ये कुश्ती जैसे कि बोलते हैं ना कि जैसे कुश्ती होता है, ये कुश्ती अपना-अपना रूप ले लेते हैं। कहीं पे लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, कहीं पे बहुत अच्छे से निकल भी जाता है, कहीं पे बराबर कुश्ती हो जाता है। लेकिन बात ये होता है कि सबसे ज़रूरी बात होता है कि जहाँ अखाड़ा है, वहाँ पे किसी भी इंसान को, चाहे पहलवान हो, चाहे कोई और इंसान हो, जूता चप्पल लेके नहीं जाते। वो हिंदू भाइयों के लिए बजरंगबली का जगह होता है वो, और मुसलमान भाइयों के लिए हज़रत अली का होता है। तो मान्यता होता है उसका पूजा करना, सूट बनाना ज़रूर होता है। खुद भी सूट होके जाना चाहिए कुश्ती लड़ना, वहाँ पे चोट-पेट भी लग सकता है। बाकी रही बात कुश्ती अलग-अलग टाइप की, तो जैसे कि यूपी बिहार में कहीं भी जब दंगल होते हैं, जहाँ ज़्यादा भीड़ होता है, तो वहाँ पे टिकट की दंगल होता है। कोई ठेकेदार होता है, अपना-अपना कोई ठेकेदार होता है, तो उन लोगों ने फैसला करता है कि कुछ बैठे-बैठे क्या करना, कुछ धंधा नहीं होता है, उन लोग सोचते हैं कि दंगल कराते हैं। जाके प्रधान जी से परमिशन लेते हैं, कहीं पे पुलिस चौकी से, है ना? लेके फिर उन लोग वहाँ से जो गिरौन होगा बड़ा, वहाँ पे चारों तरफ से पर्दा लगाना, बल्लियाँ गाड़ना शुरू कर देते हैं। अंदर लाइट-लूइट सब खर्चा उनका ही रहता है सब, पहले खर्चा करते हैं वो। फिर उसके बाद जो-जो मशहूर पहलवान है उनका टारगेट करते हैं उन लोग कि कौन-कौन सा आने से यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा आ सकता है। जहाँ मुस्लिम धर्म होगा, वहाँ पे मुस्लिम पहलवान को ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ पे हिंदू, बाकी मेरी रही बात, मेरे को तो हिंदू भाई भी मुस्लिम भाई भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो तो है, कुश्ती में तो कोई जात धर्म नहीं देखना चाहिए, और नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है, और आपको चाहने वाले भी वैसा बहुत सारा लोग है। हाँ, तो इस करके फिर जैसे जहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, मुस्लिम भाई लोग रहते हैं, वहाँ पे फिर ठेकेदार भी सोचते हैं मुसलमान ही पहलवान बुलाते हैं जो मशहूर है, जैसे मौसम अली, बाबा लाडी, जावेद गनी, वो जो बाकी वहाँ लड़ते-लड़ते बोर हो जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि देवा थापा को भी बुला लेते हैं। देवा थापा को भी बुला लेते हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है, जितना ज़्यादा हो सके एक्शन दिखाना पड़ता है सर। पब्लिक का मनोरंजन भी हो, सब कुछ हो।
वहाँ पे ये नहीं होता कि भैया आप जीतोगे तो भारत केसरी बनोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, वहाँ वो पे तो हारना भी पड़ेगा, जीतना भी पड़ेगा, जैसा ठेकेदार कहेंगे। लोग खुश होना हाँ, चाहिए। खुश होना चाहिए, बाकी टिकट जैसे बिकना चाहिए। हाँ, इस तरह का कुछ एक्शन दर कुश्ती भी होता है। बाकी इधर उधर जैसे पंजाब में भी जाता हूँ मैं, अब तो ऑल इंडिया घूमने लगा हूँ मैं। ओहो। बाकी कुश्ती का अपना अपना रूप बदलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे होता है। जैसे कि मैं अभी बिहार में गया था तो किसी पहलवान के साथ कुश्ती हुई थी, लोकल वहाँ का। तो वहाँ का क्या बोलता है, उस जो पहलवान था उसका बापू प्रधान थे गांव का, बदमाश भी थे। एक बार वो लोग मुझे आके मिल के गए, देवा थापा जी आपका नाम ज्यादा है तो हमारा लड़के का भी नाम हो जाएगा, हमारा गांव का भी शोभा बढ़ जाएंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं जी, लड़ लेंगे उनके साथ कुश्ती। लेकिन वो कहा कि आपको हारना पड़ेगा, आपको देंगे 10,000 रुपये। मैं 10,000 रुपये हमें हारने की दूर की बात है, मैं तो लड़ूंगा भी नहीं। लेकिन वो बोला ना, आपको लड़ना पड़ेगा जब आया हो तो। मैंने बोला ना प्रधान जी, आप हमारे मुख्य अतिथि हो, हम नहीं लड़ सकते। आपका ना आप जवान दे रहे हो, हम नकली जवान नहीं देते, हम नहीं लड़ेंगे। तो वहाँ दंगल में गए तो उन लोगों ने जबरदस्ती कुश्ती करा दी। प्रधान जी बोल रहा था कि वहाँ से ऐसे ऐसे करी जा रहा था मुझे, मैं समझ नहीं पाया। वो बोल रहा कि हट जा, बस हट जा। मैंने बोला भाई ऐसे कैसे। मैं चीट करके, मेरे साथ 4-5 जने थे, मैंने सोचा हम संभाल लेंगे इनको। मैं चीट करके इनाम भी नहीं लिए, सीधा भाग गए। भाग के गए, वो लोग पीछे पीछे आ गए दंगल छोड़ के सारे। हम स्कूल में घुस गए, बाहर से कुंडी लगा दिए बस। यूपी बिहार में उस टाइम तो बहुत बदमाशी थे, चारों तरफ से वो छोटे छोटे बंदूक लगा कर रखे, निशाना लगा रखे। हमने सोचा सच्ची का ही मारेंगे भाई तो आज। फिर हमने कमेटी वाले को फोन करा कि हमको बचाओ, आप लोगों ने बुलाया था, आपका जिम्मेदारी है। तो कमेटी वाले सारे दंगल छोड़ के आए। फिर वो प्रधान जी को समझाया भगाए। फिर उसके बाद हमको 50 किलोमीटर दूर छोड़ के आए। ऐसा ऐसा पंगे भी होता है बहुत जगह, कई जगह रिस्क भी लगता है पहलवान जी, रिस्क लगता है। जैसे कि मैं अभी इतना दूर आया हूँ तो मन में घबराहट होता है, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहीं दूसरा दुनिया में तो नहीं चला गया। जैसे आप चला जाएंगे नेपाल में, आप भी सोचोगे ना भाषा समझ में आएंगे ना। मैं पंजाब में गया तो मुझे भी ऐसा लगा कि उधर की पब्लिक है ना, जब मैं रिवाल्वर बंदूक ऐसे तलवार लेके आया। मैं महाराष्ट्र से गया यार, मुझे कोई किसी को बोलना भी, थोड़ा कोई बोले तो कोई क्या करेगा, कुछ क्या पता। और वो सिद्धू मूसे वाला का भी प्रकरण हो गया था, ये सब डर लगता है। हाँ जी, बाकी अच्छा है। जैसे अशोक हमारा सूरज भाई है, इनका सपोर्ट में आया, सूरज भाई ने बहुत ध्यान रखा। इधर महाराष्ट्र में तो कोई बहुत सारे लोग प्यार करने वाले पहलवान जी। लेकिन कुश्ती के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पूछते हैं कि लोग कि ऐसा ऐसा होती है कुश्ती, वैसा ऐसा होती है। पहलवान जी मुझे बताइए कि हमारे इधर के पहलवानों को कुछ दाव रहे थे, जो कि धोबी 1 बार 2 बार भी लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने जो 10-10 बार 6-6 बार 7 बार ले जो लगा, इसके पीछे का जो रहस्य है क्या है, इसके पीछे का? मैं कोई 10-10 बार तो मैं धोबी नहीं मारता, ये तो मैं सीधा कह रहा हूँ, चाहे देख सकते हो 2-4 बार तो होगा ना, 2-4 बार मार लेते हैं। लेकिन बात ये होता है कि जैसे कोई अगला पहलवान होता है, उनका टेक्निक होता है अपने अपने दाव का। बाकी ज्यादा शो भी नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करता हूँ, है ना। और मैं ज्यादा ये नहीं बोलता हूँ कि मैं बड़े बड़े पहलवान को हराता हूँ, सबको हरा सकता हूँ, ऐसा मैं नहीं बोलता। जो किस्मत है, मेरे जो लकीर है वही ले जाता है, कुश्ती हारना जीतना है। बाकी रही बात दाव की, तो पहलवानों का अगले का हिसाब किताब देखना पड़ता है। अगर ज्यादा तकड़ा पहलवान है, कोई पहलवान गलती कर बैठते कि मैं दाव मारता हूँ, जाके सीधा तकड़ा पहलवान को जाके सीधा दाव मारने लग जाता है। जो तकड़ा पहलवान होगा उसका वजन बुजुन के साथ जान भी ज्यादा दबा दुबो के वही चीज कर लेते हैं। कोई तकड़ा पहलवान है, मेरा थोड़ा सा अलग स्टाइल है, तो मैं थोड़ा सा जो हमसे तगड़ा होगा देखने में भी वजन में भी, तो मैं उनको पहले सोचता हूँ पहले थकाऊं मैं इनको। थकाने के बाद ना पहलवान रहता है ना इंसान रहता है, वो पागल हो जाता है, न चलने लायक नहीं रहता। फिर चाहे 2 मारो 4 मारो, है ना, अपना अपना टाइमिंग होता है एक। बाकी इस तरह से, बाकी थोड़ा बहुत मनोरंजन भी करना पड़ता है पब्लिक का। पहलवान जी कुछ भी हो, लेकिन आपकी कुश्ती देखकर है ना, कितना भी टेंशन हो आदमी को, इतना फ्रेश हो जाता है ना कुश्ती देखकर, कि बड़े बड़े पहलवानों को जो स्टाइल है, जो कुश्ती का स्टाइल है, बहुत पसंद आती है लोगों को। मैं भी देखता है, इतना हंसता हूँ ना मैं, कितना भी दुख हो पीछे, लेकिन फ्रेश आदमी होता है। और बहुत सारे लोग इस बात में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये रियलिटी की बात है। तो यूपी में कुश्ती चल रहा था, तो एक आदमी थे, तो अपना बीवी के साथ लड़ाई हो रहे थे, बहुत ज्यादा लड़ाई होके उसका पति ने क्या कराया कि आज मैं खुद खुशी कर लेता हूँ, रोज रोज का क्लेश है, रोज रोज लड़ता है बीवी मेरे से, आज मैं मरता हूँ। उसने फैसला कर लिया मरने के लिए फैसला करे, तो अपना बीवी को छोड़ के निकल गया वो।
मरने जा था पानी में डूबने या ट्रेन के नीचे जा मरने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में कुश्ती हो रहा था और कुश्ती मेरा ही हो रहा था। तो उसने सोचा कि इतना भीड़ लगा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, ऐसे देखने चला गया तो कुश्ती हो रहा है मेरा। वो वहां बैठ के मेरा कुश्ती का बहुत मनोरंजन लिया उसने, पूरा फायदा मजा लिया। तो उसके बाद उसका टेंशन जो लड़ाई लुड़ाई था, अपने बीवी से लड़के आया था, मरने के लिए जा था, वो सारा भूल गया। कुश्ती देख के हंसता खेलता अपना घर जाके मस्त है, बीवी स्वस्थ है। पहलवान जी, आपको देखकर तर सच्चे पहलवान है जो कि मेहनत करते हैं अखाड़े में वैसे लगते हैं, क्योंकि आपको लाइसेंस मिला है। कि कब लाइसेंस मिला है और ऐसे कुश्ती खेलते समय ऐसा हुआ? हाँ जी, ये कुश्ती खेलते समय नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 2-3 साल मैंने स्ट्रगल की है जो अखाड़े में बैठ के। तो वहाँ पे मन चाहे पहलवान के साथ जोड़ करते हैं हम वहाँ पे। कई बार कोच होता है तो वो बदल बदल के जोड़ कराता है, कभी स्पीड में, कभी आराम से, कभी टेक्निक, है ना, कभी पूरा कांटा ही होता है वहाँ पे भी। तो बढ़िया कुश्ती होता है। तो वहाँ कभी कभी जो बड़े पहलवान वजन का तो नीचे बैठ जाते हैं, पकड़ लेते हैं, तो घुटना रख लेते हैं। इतना दर्द होता है जब घुटना रखता है, तो हम थोड़ा बहुत इधर उधर हिलने लग जाता है, तो कभी कानों पे रख देता है, छुड़ा नहीं पाते। ये कान जो होता है टूट जाता है, इसका जो जैसे चोट लग जाता है तो जो खून होता है ना, वो काला नीला होने लग जाता है, नीला होने लग जाता है। कोई कोई तो इसका इलाज भी करते हैं, लेकिन हमने तो कराया नहीं। लेकिन उसके वजह से इकट्ठा हो गया, मोटा हो गया, टूट गया कान। ये लाइसेंस है पहलवानों का। कहीं जगह देखने में खट्टे बाग भी अच्छा सा लगता है, अलग ही लगता है, लेकिन किसी किसी को पसंद भी नहीं, इसका कान को पता नहीं क्या हो गया, है ना। तो जितना भी यहाँ का पहलवान हो, चाहे कोई बच्चा हो, नया युवक है ना, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि नशा पत्ता से बचो, बाकी अपना पढ़ाई में मेहनत में ध्यान दो। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे जैसा पहलवान बनो, कोई बड़ा पहलवान बनो, कुछ बनो, जो आपका मन करता है वो बनो, उसमें करता रहो मेहनत, किसी न किसी दिन सफलता मिलेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, नशा पत्ते से बचेंगे तो शरीर बनेगा, बढ़िया होगा। हमारा तो माता पिता ही छोटा था, लेकिन आप लोगों का जो माता पिता भी लंबा होगा, आप भी लंबा होगा। अगर नशा पत्ता करेंगे तो वो बच्चे की तरह रहने लग जाता है, शरीर सूख जाता है, सारा कुछ लंबाई नहीं बढ़ता, है ना, पतलापन रहता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप फौजी भी बनने को चाहते होगा, फौजी नहीं बन पाते, या पुलिस बनने को चाहते हो, नहीं बन पाते, लेकिन कम से कम शरीर तो ऐसा बनाओ, अपना देश का रक्षा नहीं कर सकता तो अपना घर का, अपना माँ बहन का रक्षा जरूर कर सके। मंडळी, आपण पहलवानांचा वेळ काय जास्त घेणार आहे, कारण की आता थोड्याच वेळामध्ये कुस्ती होणार आहेत, त्यामुळे आपण जास्त वेळ घेणार आहे। परत कधी भेटलो तर निवांत तुमची जर मागणी असेल तर डिटेल्स मध्ये आपण मुलाखत घेऊया आणि प्रत्येक पहलवानापर्यंत आपलं जाण्याचा प्रयत्न करत असतोय। कुठलीही का असेना, कशी का कुस्ती ना, कृपया करून यावर निगेटिव्ह कमेंट करू नका। बऱ्याच जणांचे काही वेगवेगळे मत असतील, पण माझं एक काम आहे की प्रत्येक पहलवानापर्यंत जाण्याचं काम आहे। कुठलाही पहलवान असो, तो महाराष्ट्र असो, पंजाब असो, हरियाणा असो, कुठलाही पहलवान असो, तिथपर्यंत जाण्याचा आणि त्यांची बाजू घेण्याची, मुलाखत घेण्याचा आपण प्रयत्न करत असतो। तो ठीक है, धन्यवाद जितना भी जनता है। बाकी हमारे जो यहाँ कुंडल में आया हूँ मैं, तो यहाँ का हमारा मुखिया जी, बापू जी बोलते हैं इनको, तो यहाँ के बारे में कैसा लगा, एक बार हमारा बापू जी को भी पूछ लो, है ना। हम आए, आपने किस तरह से दंगल का यहाँ पे शोभा बढ़ाए, मतलब किस तरह से तैयारी किया आपने, है ना। तो बापू जी की तरफ भी एक बार जनता को दिखाए, बापू जी से भी पूछो थोड़ा ना। तर मंडळी, आयोजक आहेत, बापू आहेत या ठिकाणी, आणि कुंडलचं मैदान म्हणल्यानं काय सांगायची गरज नाही। भारतामध्ये खूप फेमस एक मैदान आहे आणि खूप मोठे मोठे पहलवान येतात, आणि पावसाळ्यात पण झालं, परंतु पावसाच्या कारणामुळे ते मैदान कॅन्सल झालेलं आहे आणि परत घेतलेलं आहे। कुंडलवासियांनी टाळलं नाही की मैदान घ्यायचं आणि घेतलेलं आहे। सर, काय सांगाल की आज खूप चांगलं सुंदर मैदान गावामध्ये होत आहे आणि पहलवान देवा थापा म्हणून आलेले आहेत? सर्वप्रथम मी मनापासून DNA या चॅनेलचे मनापासून आभार मानतो, कारण कुंडलला कुस्तीची परंपरा मोठी आहे, कुस्त्या मोठ्या होतात, इथं खेळणारा पहलवान पुढं महाराष्ट्र केसरी, भारत केसरी सुद्धा होतो, ती खेळायला परत येतात। परंतु देवा थापा एक अशी व्यक्ती आहे, असा पहलवान आहे, असा खेळाडू आहे की तुम्ही मगाशी म्हटलात त्याप्रमाणे त्याला बघितल्यानंतर तहान भूक विसरतो माणूस आणि त्याच्या कुस्तीकडेच बघत राहतो। आणि आता जी आपण मुलाखत घेतली त्यातून देवा थापा याचा खेळाडू, त्यातला माणूस, याचं खूप मोठं दर्शन झालंय। आणि DNA आपण प्रतिनिधी म्हणून त्यांना बोलतं केलं, नाहीतर मी देवा थापांना एवढं बोललेलं ऐकलेलं नाही। त्यामुळं त्याच्याबरोबर मनापासून तुमचे आभार मानले पाहिजेत। सर, एक आपल्याकडे ही जी कुस्ती आहे
ते नेपाळ साईडला, बिहार साईडला त्या भागात चालते. आपल्याकडे कमीच प्रमाणात आहे. आपल्या इकडली रिअल कुस्ती, ते तिकडली थोडी वेगळी कुस्ती असते. परंतु एक लोकांना तिकडला पण चाहता वर्ग असतो, इकडला पण चाहता वर्ग असतोय. पण एक लोकांना वेगळं काहीतरी बघायला मिळणार, कारण रोज रोज ते कुस्ती असतात, लोक बघतात आणि ती कुस्ती बघितली पाहिजे, त्याचा प्रचार प्रसार व्हायला पाहिजे, रिअल कुस्ती हे लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. उपयोगाची असं तुमचं मत काय आहे? अगदी बरोबर आहे. पण कारण आता सोशल मीडिया एवढा स्ट्रॉंग आहे, त्याच्यावरून देवा थापांचं जे आपण कुस्ती बघतो, त्यामुळं जे बघतात आणि ते इतरांना सांगतात किंवा तुमच्या चॅनेलच्या माध्यमातून त्यांची एवढी प्रसिद्धी झालेली आहे की लोकांना ह्याची कुस्ती लाईव्ह बघणं हे एक वेगळ्या प्रकारची मेजवानी असं म्हटलं तर चुकीचं होणार नाही. कारण कुस्त्या नेहमीच होतात, पण ह्यांची कुस्ती बघितल्यानंतर हा काहीतरी वेगळा पैलवान आहे आणि वेगळा माणूस आहे. नक्कीच मंडळी, बापूंनी पण सांगितलेलं आहे. आणि यात परत एकदा या व्हिडिओच्या माध्यमातून उल्लेख करतोय मी की आपलं काम आहे प्रत्येक पहलवानापर्यंत जाण्याचं आणि त्यांचे माप काढण्याचं. आपलं नाही, तो कुठलाही पहलवान असो, कसाही पहलवान असो. माझं एक आहे की बाबा त्यांना माध्यम देणं, त्यांच्या भावना आपल्यापर्यंत पोच करणे. बऱ्याच जणांचे निगेटिव्ह पण कमेंट येणार आहेत, पण एक पहलवान म्हणून पहलवानाकडे बघितलं जाते. पहलवान देवा थापा पण यांचा खूप मोठा चाहता वर्ग आहे. जसं आपल्या महाराष्ट्रातील तमाम अशी कुस्ती शौकीन आहेत, पहलवान आहेत, त्यांच्यावर प्रेम करतात, तसं देवा थापांचे पण खूप मोठा चाहता वर्ग आहे. तिथपर्यंत जाण्याचा आपलाही प्रयत्न असणार आहे आणि प्रामाणिकपणे सगळ्या पहलवानांना आपण त्यांच्या भावना आपल्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत आणण्याचा आणि एक ओळख व्हावी ह्या उद्देशाने हा व्हिडिओ बनवलेला आहे. धन्यवाद. दुसरे, या पहलवानांना हित ज्यांनी आणलं ते आमचे पाहुणे आणि कुंडलचे एक प्रख्यात उद्योगपती अशोक लाड, जे आता ठाण्यामध्ये असतात. त्यांनी त्यांच्या पुतण्याला आमचे सत्यविजय विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीचे संचालक आहे सूरज यांना त्यांनी सूचना केल्या आणि देवा थापा आणि त्यांचीच कुस्ती कसल्याही परिस्थितीत लावायची, खर्चाची चिंता करू नका. त्यामुळे समस्त कुंडलकरांच्या वतीनं आणि आपल्या चॅनेलच्या माध्यमातून मी त्यांचे आभार मानतो, सूरज आणि त्यांच्या चुलत्यांचे. पहलवान देवा थापा एक महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा आले असतील आणि पूर्ण देशामध्ये खूप मोठं नाव आहे. दादांनी आज कुस्ती घेण्याचं बोलवलेलं आणि आज कुस्ती घेतली. वडिलांचं स्वप्न होतं पहिलं, जवळ एक 7 वर्षापाठीमागे यांची कुस्ती कर्नाटकला बघितलेली. ती कुस्ती बघितल्यानंतर जरा वडील म्हणलेले देवा थापांच्या आपल्या इकडे भागात कुस्ती अशी लागावी, पण त्यावेळेस नाव पण होतं देवा थापांचं. पण आमचे वडील आता एक 5 वर्ष वारलेत, 5 वर्षापाठीमागं. त्यामुळे आमच्याकडे एक 3 वर्ष आमचं काय मैदान म्हणजे आम्ही घरी यात्रा बनवली नव्हती. पण परत नाही, कोरोनाचा काळ 2 वर्ष, असं 5 वर्ष गेले. गेल्या महिन्यात 2 महिन्या पाठीमागे यात्राचा उत्सव झाला. त्यावेळेस कुस्ती मैदानाला आम्ही मैदान भरवलेले. पण ते मैदान भरवत असताना पावसानं मैदान रद्द झालं. त्यानंतर आता 1-2 महिन्यानं आम्ही मैदान भरवलं. त्या मैदानाच्या ह्याच्यात महाराष्ट्र कुस्ती मैदान होतं आमचं, कुंडलचं आहे. त्या कुंडलच्या मैदानाला आम्ही देवा थापांचे आमच्या कमिटीचे बाळूभाऊ आहेत, त्यांना मी विचारलं असं असं म्हणजे देवा थापान आणतोय. ते म्हणले अतिउत्तम, आले तर त्यांची जबाबदारी कोण घेणार. तर मी त्यांना सांगितलं माझ्या वडिलांच्या स्मरणार्थ आम्ही देवा थापांची कुस्ती लावतो. आमचे काका आहेत अशोक लाड, ठाण्याला असतात ते. त्यांनी सांगितलं ठीक आहे, लावा त्यांची कुस्ती. मग त्यांना मी 2 दिवसापूर्वी 8 दिवसापूर्वी फोन केला. फोन केल्यानंतर देवा थापांशी बोलणं झालं. असं म्हणलं माझ्या वडिलांच्या स्मरणार्थ आपली कुस्ती लावायची कुंडलमध्ये. माझ्या आजींची आम्ही कुस्ती लावत होतो, कमल भीमराव लाड. त्यानंतर आजोबांच्या नावाने लावणार होतो आणि प्रवीण बापू. तर आमचे काका म्हणले एकाच्याच नावानं कुस्तीही करा. मग प्रवीण भीमराव लाड, कमल भीमराव लाड आणि भीमराव तुकाराम लाड हे तिघांच्या नावानं आम्ही देवा थापांची आज कुस्ती लावलेली आहे. पहलवान जी, कैसा लगता है आज भाऊ ने आपने कुश्ती जुड़ाई? हाँ जी, बहुत ज्यादा प्यार मिला मुझे यहाँ जब से मैं आया हूँ यहाँ पे। इतना सारा प्यार मिल रहा है और मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इतना अच्छा घर है, ऐसे इतना अच्छा घर में मेरे को रखा है भाई ने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारा भाई के भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आपने लायक समझा, यहाँ का जनता का लायक समझा, बुलाया आपने। तो बाकी अब थोड़ा कुश्ती का टाइम हो रहा है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और जय महाराष्ट्र, जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। धन्यवाद जी, हसते रहे खेळते रहे जी, धन्यवाद। तर मंडळी, पहलवान देवा थापा यांची मुलाखत घेतलेली आहे. तर अशा पद्धतीनं हा व्हिडिओ झालेला आहे. तर व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की सांगा. भेटूया पुढील एखाद्या अशाच भागामध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.